श्री राम। आज हम बात करना चाह रहे हैं श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के संदर्भ में। श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो है अनेक उदाहरण हैं। तमाम लोग प्रयास करते हैं, जल्दी श्रेष्ठ वर मिलता नहीं, बहुत विलम्ब हो जाता है, शादियाँ लेट हो जाती हैं, उम्र बढ़ जाती है। तो इस तरह हमको जो है ईश्वरीय आराधना और भगवान की मदद का आश्रय जरूर लेना चाहिए। तो इसमें प्रसंग आता है श्री रामचरितमानस में पुष्प वाटिका प्रसंग। जब जो है गौरी पूजन के लिए गई हैं सीता जी पुष्प लेने के लिए, उसी समय भगवान श्री राम भी गए हैं पुष्प लेने के लिए, विश्वामित्र जी को देने के लिए, अपने गुरु के लिए गए हैं। उस समय दोनों की मुलाकात हुई है। सीता जी कौन है? लक्ष्मी। और सीता जी ने जो है जब देखा श्री राम को, भगवान राम विष्णु स्वरूप है, तो उनको जो है ये हुआ कि हमारी इन्हीं से शादी हो, और कैसे करें, क्या करें। इसके लिए अनेक प्रकार से चिंतन करने लगी। तब जो है उनकी एक सखी ने जो है सलाह दिया गौरी पूजन के संदर्भ में, गौरी जी से जो है प्रार्थना करो। और जो है उसी समय जो है वो गौरी जी से प्रार्थना करने के लिए गई। भगवान शिव और पार्वती दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। शिव जी जो है संहार के देवता हैं, माँ पार्वती सबको जो है सुहाग देती है, सुहाग बांटती है। तो श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के संदर्भ में बात हम लोग की हो रही है। तो उस समय जो भगवान राम ही मेरे को वर रूप में प्राप्त हों, इसके लिए उन्होंने जो पार्वती जी की आराधना किया, उनका पूजन जो किया, वो बिल्कुल ही अकाट्य है। हर कुमारी लड़की को श्रेष्ठ वर दिलाने में सहायता करता है। उसी समय जो पार्वती जी के वो मंदिर में गई हैं, और उसी समय का प्रसंग है। 234 दोहा है बालकांड में। 234 दोहा से लेकर के 236 तक। 234 के बाद शुरू होता है, गए भ्रमानी भवन बहुरी, वंदे चरण बोनी कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। भगवान शिव को प्रिय लगने वाली माँ पार्वती, गणेश और खड़ानन की माँ पार्वती, जगत जननी माँ पार्वती, आपको बारंबार प्रणाम है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आपका न अंत है न स्टार्ट है। आप जगत जननी हैं, आपको बार बार प्रणाम है। और मोर मनोरथ जानहुनि के, पूर्व मोर मनोरथ ने किया। हे माँ, मेरे मनोरथ को आप जानती हैं, इसलिए मैं आपको प्रकट नहीं कह रही हूँ, और मेरे मनोरथ को आपसे बार बार याचना करते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं। और माँ पार्वती जो है उस समय जो है गौरी जी का जब पूजन कर रही हैं, गौरी जी एकदम प्रसन्न हो गई हैं। हाँ, और आशीर्वाद देती हैं। क्या आशीर्वाद देती हैं? सुनि से असत्य शीश हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। अरे सीता, मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, निश्चित रूप से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और इस तरह जो है माँ जो है गौरी का आशीर्वाद जो है फलित हुआ, और उन्होंने भगवान राम जो है वर के रूप में ये जो है सिद्ध जो है पूर्ण रूप से। इसको यदि प्रतिदिन जो है गौरी पूजन कुंवारी लड़की को करना चाहिए, और करके उनको पुष्प, अक्षत, जल, प्रसाद, धूप, दीप आवेद करके कम से कम एक बार ही पाठ करें, तो निश्चित रूप से गारंटेड है कि योग्य वर की प्राप्ति होगी कुंवारी लड़की को। ये इसमें कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। और इसका एक महामंत्र भी है, हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा तम शंकर प्रिया, तथा मे कुरु कल्याणी
कांत कांताम सुदुर्लभाम। इसका भी कम से कम एक माला यदि जप करें तो निश्चित रूप से उचित और योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो रामचरितमानस क्या क्या नहीं दे सकता। रामचरितमानस में तो एक एक चौपाइयाँ इसकी महामंत्र हैं और ये सब कुछ देने वाला है। इसलिए जो है गौरी पूजन का प्रसंग जो है बड़ा ही मार्मिक, बहुत अद्भुत और बहुत ही पावरफुल है। इसका निश्चित रूप से हर कुंवारी लड़की को पाठ करना चाहिए। पति पत्नी जिनका शादी हो गई है और दाम्पत्य जीवन यदि सही नहीं चल रहा है, प्रेम का अभाव है, तो वो भी यदि पत्नी यदि इसका प्रतिदिन पाठ करती है तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन जो है मधुर हो जाएगा। तो इस तरह जो है भगवान राम की कृपा और माँ जानकी की कृपा का व्यक्ति पात्र हो जाता है जो इसका पाठ करता है। जय जय श्री राम।